हालांकि ये संसार दो मुंह वाला सांप है, किसी को नहीं छोड़ता, ना भला करने वाले को छोड़े, ना किसी भले पुरुष को छोड़े, और ना बुरे को तो छोड़ना ही क्या है, बल्कि बुरे को तो हल्लाशेरी देते हैं। हमने गांव में देखा, एक सज्जन शराब से धुत था, गिरता पड़ता जा रहा था। चंद लोग गांव के बीच में, अब तो पता नहीं, शायद नहीं है, पहले पटरियां से बनी हुई थी धर्मशाला के साथ साथ, चबूतरे से छोटे छोटे, तो वहां बैठे थे, हम भी वहां खड़े हुए थे, बुजुर्ग बैठे थे, कुछ नौजवान अधेड़ अवस्था के लोग बैठे थे। एक आदमी गिरता पड़ता गया, एक दो ने कहा यार देखो क्या इसकी जिंदगी है, बाकी सारे के दिल है, असल जिंदगी इसी की है, मजा ले रहा है, मजा खाक ले रहा है। असल में उनको खुशी हो रही थी कि अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। यानी आज लोग दूसरे को बर्बाद होता देख के हल्लाशेरी देते, वाह चक दे पुत फटे, चक दे कर दे काम ये, और अच्छे काम पे चलने वालों की टांग खींचते हैं। अगर ये अच्छा करने लगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छी जमीन जायदाद बनाएगा, बिजनेस में तरक्की करेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छा करने वालों से कोई खुश नहीं होता। इसी का नाम कलयुग है। पहले हमने इतिहास पढ़ा, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा गंगा सिंह, ऐसे राजा हुए हैं, जरा सा भी कोई अच्छा काम कर देता तो उन्हें गोल्ड मेडल, उस जमाने में सोने की अशरफियां देते थे, आज कह लीजिए गोल्ड मेडल, कि वाह भाई वाह, इसने किसी की जान बचा दी, इसने भाई किसी को डूबते को बचा लिया। ऐसे ऐसे कामों के लिए भी अशरफियां दे देते थे राजा महाराजा, बड़ा सत्कार होता था समाज में। पर काल अब यौवन पे, जितने अच्छे कर्म कर लो, जितने भले कर्म कर लो, काल चिढ़ता है, और तग में तो क्या देने हैं, आप जानते हैं, समझदार को इशारा काफी है। ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अच्छा क्यों कर रहे हो, सवाल पूछते हैं लोग, गुरु जी आप अच्छा क्यों कर रहे हो? क्यों भाई, अच्छा करना ही धर्मों में लिखा है कि इंसानियत है, मानवता है, इंसानियत का फर्ज है। पशु नहीं कर सकते उतना अच्छा जितना अच्छा कि इंसान कर सकता है। आपको क्यों तकलीफ है भाई? पता नहीं क्या डर है, लोग ज्यादा इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, ज्यादा राम नाम में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई ये किसी की चारपाई पे बैठने के लिए नहीं आ रहे, ये तो राम नाम गाने आ रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं, ये तो अपने सतगुरु अल्लाह मालिक के आशिक हैं और उसकी आशिकी में हाजिरी भरते हैं, और हाजिरी भर के अपने खजाने भर ले जाते हैं। किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, चुपके चुपके देता और चुपके चुपके लूट ले जाते हैं, देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। या थोड़ा सा भी कोई राम नाम गाएगा, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि का नाम लेगा, पौबारा पक्षी पता नहीं कितनी खुशियां ले जाएगा। दृढ़ विश्वास के साथ जो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं मालिक ने आने वाले टाइम में उन्हें क्या बख्श देना और कितनी खुशियों के स्वामी बना देना है। सो अपनी कमियां देखा करो, दूसरों को गलत ना बताया करो। वो तो समय बताएगा गलत कौन, लेकिन कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि जो आप बुरा किसी को कहते हैं तो उसका फल आपकी झोली में तो जरूर आएगा। क्योंकि अगर आपने किसी भक्त को, नेक इंसान को बुरा बोला तो वो महापाप के समान होता है। इसलिए संतों ने, हर पवित्र ग्रंथ ने लिखा है, किसी की निंदा ना करो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन। मुग्ध महामूर्ख को कहा गया, मनमुख जो मन के कहने चलता है, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। यानी किसी की भी निंदा ना करो, किसी को बुरा ना कहो। तेनू चोर नाल की, तेनू यार नाल की, तो अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। आदमी सोचे, दूसरों को बुरा कह रहा है, क्या तूने कोई बुरा कर्म नहीं किया? पर्दा है, लेकिन राम से कैसा पर्दा, उसको तो सब मालूम है आप किस भेष में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कहीं ज्यादा शातिर, ज्यादा अकल वाले, ज्यादा अपने आप को समझदार बनने वाले, हाँ, कहीं ऐसा ना हो हूं हाँ ही रह जाए और पल्ले से सब कुछ चला जाए। इसलिए भाई किसी पे टोंट ना कसो, किसी को बुरा ना कहो।
कबीर जी की वाणी सुनो और शर्म करो। कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोय। कबीर जी की वाणी बुरा ना मानना भाई, हम किसी की ऐसे बात नहीं कह रहे। हम सुना करते गांव में भी, बड़े प्यार से बड़ी रुचि से पढ़ा भी करते। ये देखने में आया है, माता जी यहां बैठे हैं, कि ये लोग कम सुनते, कहीं भी पवित्र गुरबाणी का पाठ चल रहा होता, लेकिन जैसे शेख फरीद जी की, कबीर जी की वाणी आती, ओ जल्दी उठो जल्दी उठो, इतने 3 बजे शुरू हो जाएगी कबीर जी की वाणी आना। बिल्कुल उंगलियों पे याद होता था कि हाँ आज इतने बजे कबीर जी की वाणी सुनना स्पीकरों से शुरू हो जाएगा। बड़े चाव से कि काम धंधा निपटा लो भाई, बैठ के सुनेंगे। तो इतने बड़े संत हुए, भक्त हुए, वो भी कह रहे हैं कबीरा सबते हम बुरे। आम आदमी को क्या सोचना चाहिए? दूसरों की बुराई नहीं, यहां कबीर जी इसलिए कह रहे हैं, हालांकि वो बुरे तो किसी एंगल से नहीं थे, क्योंकि जो मालिक के प्यारे होते हैं वो यही मानते हैं, तभी मालिक उनके अंदर आके दर्शन देता है और काम करता रहता है जन जन में। कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय। जो आदमी, कबीर जी कहते हैं हमारा अनुसरण करो, कि जो कहते हैं मैं ही बुरा हूं भाई, आपा किसी के क्या अपगुण क्यों गाएं? कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय। बाकी सब भले हो भाई आप, कि मैं आपके अपगुण नहीं गाऊंगा। जिन ऐसा कर मान्या, कहना सिर्फ नहीं, कहनी कथनी करनी एक हो जाए। अंदर से मानो कि हां वाकई ऐसा है। जिन ऐसा कर मान्या मीत हमारा सोए। वो अल्लाह वाहिगुरु कह रहा है वो मेरा सच्चा मीत है, मेरा सच्चा प्यारा है, और मैं उस पे आशिक हूं, वो मुझ पे आशिक है।